मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। हालांकि हमने देखा है कि ये पूरा 1 साल जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके पास में कृषि विभाग है और ग्रामीण विकास है। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक टीवी में। इस 1 साल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है ये पूरा साल सरकार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल भी उपलब्धियों से भरा था। उस कालखंड में जो सरकार की कमजोरियां थी उनको दुरुस्त किया, जो गैप्स थे उनको भरने का प्रयास किया और देश की एक मजबूत बुनियाद खड़ी की। जब दूसरी पारी शुरू हुई, उसका अब 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष में भी मोदी जी ने जो काम किए हैं वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व हैं। जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो लॉकडाउन के समय में भी मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति थी, सूझबूझ थी, उसका ये परिणाम रहा कि आज भारत सामुदायिक विस्तार को रोकने में सफल हुआ है और वायरस का संकट अभी भी विद्यमान है। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरी कंट्री को आह्वान किया और उन्होंने अपना उद्बोधन कंट्री के सामने दिया, सब लोगों ने अनुशासित होकर उसको माना। क्या कुछ किसानों के लिए दिया उस पर प्रकाश डालिए। पिछले 1 साल में यदि बात की जाए, पिछले 1 साल में किसानों की समस्या पर मैं आता हूँ, लेकिन वर्षों से यह देश बाट जो रहा था कि एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान होना चाहिए। वो धारा 370 और 35A को समाप्त करके मोदी जी ने इतिहास बनाने का काम किया है। बरसों बरस से राम मंदिर निर्माण का विषय उलझा हुआ था और मोदी जी के समय में उसका निर्णय आया और राम मंदिर निर्माण का काम निर्माण होना प्रशस्त हो गया है। 3 तलाक के बिल के मामले में लोगों को लगता था ये होगा नहीं। वर्षों से हमारी मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय हो रहा था। इस बिल को लाने का भी काम मोदी जी ने किया, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। गांव, गरीब और किसान तो उनके योजना के केंद्र में हमेशा ही रहते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो भी आपके ध्यान में आएगा और उससे पहले बजट को भी देखेंगे तो भी आपके ध्यान में आएगा। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने आज़ादी के बाद इतिहास में कृषि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है। भविष्य में किस तरीके से देखते हैं, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो देश का किसान किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इकोनॉमिक क्षेत्र को ऊपर ले जाने में, एक विश्व शक्ति आर्थिक रूप से भारत को बनाने में? मैं ऐसा मानता हूँ कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ आने वाले कल में भी ठीक ठीक स्थिति में रहेगी और किसान बहुत मजबूती के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां चालू होंगी तो हम इस आपदा से पार आएंगे और हमको आत्मविश्वास रखना चाहिए और सभी लोग आपदा को अवसर में कैसे बदलें इस दिशा में उन्हें चिंतन भी करना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाला कल अच्छा होगा और हिंदुस्तान का होगा। बस एक अंतिम सवाल जानना चाहते हैं कि ये 1 साल तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, आने वाले 4 साल भी चुनौतीपूर्ण है, और क्या कुछ योजनाएं हैं और कौन सी नई नीतियां हैं? क्योंकि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया, धारा 370 हट गई, ट्रिपल तलाक का बिल आ गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो एक राष्ट्र एक विधान का जो बात थी, साथ में एक और चीज थी कि एक नागरिकता, तो आपको लगता है कि अब बहुत जल्द उसका भी समय आने वाला है और अगले आने वाले 4 सालों में क्या कुछ देखते हैं आप अपने मंत्रालय के लिए भी और देश की सरकार के लिए? मैं समझता हूं कि आने वाले कल में हम सबको मिलकर भारत के नवनिर्माण और भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। पिछले कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से निश्चित रूप से बहुत बड़ी मेन पावर खड़ी करने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए और आने वाले कल में भी इसी दिशा में भारत चलेगा और इसमें ग्रामीण भारत की
महत्वपूर्ण भूमिका होगी।